नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी विषय का फर्स्ट चैप्टर यानी हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई, उसका विकास किस प्रकार हुआ, अगर हम इसे पढ़ने का प्रयास करें तो यह एक ऐसा विषय है जिसका कुछ पार्ट हिस्ट्री में भी आता है और कुछ पॉलिटी में आता है। यहाँ हम पॉलिटी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके कुछ भागों को हम इतिहास विषय में विस्तार से जानेंगे। फिर भी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, तो कहा जाता है 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। यह कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, परंतु धीरे धीरे भारत के आंतरिक मामलों में यह हस्तक्षेप करने लगी और राजनीतिक भूमिका अदा करने लगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और महान मुगल शासन काल का अंत हो गया। 1707 ईस्वी के बाद जो भी मुगल वंश की शासक हुए वे उत्तर मुगल कहलाए। याद रखिएगा, 1707 में मुगल वंश का अंत नहीं हुआ, बल्कि महान मुगल की एक परंपरा खत्म हो गई और उनके बाद जो भी मुगल वंश के शासक हुए वे उतने प्रतापी यानी योग्य नहीं थे जिसकी तुलना हम अकबर से कर लें या औरंगजेब से कर लें, शाहजहां से कर लें, जहांगीर से कर लें। इसलिए 1707 ईस्वी के बाद की मुगल वंश को हम उत्तर मुगल काल के नाम से भी जानते हैं। जब तक भारत में महान मुगल काल चलता रहा, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शांतिपूर्वक व्यापार करते रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये महान मुगल काफ़ी शक्तिशाली थे। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, क्योंकि 1707 ईस्वी के बाद जो भी बादशाह बने उसमें योग्यता की कमी थी। आगे बढ़ते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, तथा 1764 का बक्सर का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली, यानी दोनों युद्ध में, प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया और 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, इस दोनों युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली। इस युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर पसारने का मौका मिला। कहा जाता है यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। दोनों युद्ध हमारे भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1764 का बक्सर का युद्ध तो माना जाता है, तो इसलिए 1757 और 1764 दो युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। चूँकि यह कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आकर राजनीति करने लगी, इसी कारण कंपनी के भारत में बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर ब्रिटिश संसद में आवाज़ उठने लगी। अतः ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कंपनी के बढ़ते प्रभाव यानी राजनीतिक प्रभाव जो
बढ़ रहा था भारत में, उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए समय समय पर अधिनियम पारित किया गया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो वह भारत में व्यापार तो कर ही रही थी, प्लस यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। जब यह बात ब्रिटिश संसद में मालूम चली, तो वहाँ पर ब्रिटिश संसद में विपक्षों के द्वारा राजनीतिक दबाव दिया गया कि जिस कंपनी को आप भारत में भेजे हैं वहाँ व्यापार न करके राजनीति कर रही है। तब ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी के बढ़ते प्रभाव पर नकेल कसने के लिए, यानी कि उस पर राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए समय समय पर अधिनियम पारित किया। इन सभी अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक आधार तैयार किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है 1949 ईस्वी में जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ वह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि संविधान का विकास एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर बना है। तो प्रश्न उठता है कि यह अधिनियम कौन कौन है और कब कब आया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसके बारे में कुछ मामूली जानकारी दे रहा हूँ, फिर आगे के वीडियो में इस सभी जो भी चार्टर एक्ट है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो अधिनियम पारित हुआ है, उन सब बातों में, उन सब में क्या क्या बातें की गई हैं, इसका हम विस्तार से जब इतिहास अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। तो जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1793 में आया था, चार्टर एक्ट 1813 में आया था, चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का एक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1773 के 20 वर्ष के बाद 1793 के 20 वर्ष के बाद 1813 और 1813 के 20 वर्ष के बाद 1833 और 1833 के बाद 20 वर्ष के बाद 1853, यानी ये 20 वर्ष का अंतर है। बीच में एक याद रखिएगा 1784 में एक अलग एक्ट आया था जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है मेरा, ये 20 वर्ष का जो अंतर है ये समय समय पर कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के तरफ से, ब्रिटेन की महारानी के तरफ से जो दिया गया था व्यापार करने की इजाज़त, अधिकार दिया गया था, यानी कि और कोई वहाँ की कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर सकती थी, उसको एकाधिकार प्राप्त था। यह 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। 1773 में बढ़ा दिया गया 93 तक के लिए, 93 से बढ़ा दिया 13 तक के लिए, 1813 से बढ़ा दिया 1833 तक के लिए, फिर 33 से बढ़ा दिया 53 तक के लिए। लेकिन याद रखिएगा 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ केवल चाय पर एकाधिकार रह गया था, बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1853 में जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें 20 वर्ष के लिए उसके लाइसेंस को नहीं बढ़ाया गया, कह दिया कि अब जब चाहेंगे तब आपका एकाधिकार को समाप्त कर देंगे। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद हमारा देश गुलाम हो गया और विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1858 में पढ़ा गया था, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1958 के नाम से उसे जानते हैं। और तब से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ। यानी कि हमारा देश गुलाम कब हुआ? 1858 में आके। उससे पहले गुलाम नहीं था, बल्कि कंपनी भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही थी। लेकिन 1858 में ब्रिटिश संसद के अधीन भारतीय व्यवस्था हो गई। इसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा तरह तरह के अधिनियम समय समय पर मांग करने के अनुरूप दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1861 है, भारत शासन अधिनियम 1892 है, भारत शासन अधिनियम 1909, ये बहुत प्रसिद्ध है, भारत शासन अधिनियम 1909। इसे हम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म प्लान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 दो बार लिखा गया है, एक होगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया और भारत को आज़ादी दी गई। हमारा भारत का जो संविधान है
अगर एग्ज़ाम में पूछती है कि हमारे भारत के वर्तमान जो संविधान है उसका 75% भाग कहाँ से लिया गया है, तो उसका 75 यानी 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये मैं भारतीय संविधान का विकास का एक छोटा सा अध्याय बनाया गया है, विकास को समझाया गया है। फिर आगे के अध्याय में फिर आपसे मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब न किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।